हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 to 4 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी। इसमें हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कंटेंट देख लेते हैं कि हम इस टॉप यूनिट में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, मतलब उसके ओवरव्यू के बारे में। सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज़। हाँ, जो हमारी डेटा सिक्योरिटी उसकी जो प्राइवेसी है उसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं। लीगल इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। देयर आर 3 टॉपिक्स जो हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं यूनिट 5 में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, मतलब इसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी होती क्या है। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्स और सर्विसेज के डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए किया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का होती है उसका यूज़ हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हमारे सर्विस एंड रिसोर्स होते हैं उनका जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी है उसमें जो उसका यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में जितने भी हमारे उसके जो सर्विसेज होती है, रिसोर्स होते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के, उसमें जो डेटा स्टोर होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, जो हमारे नेटवर्क उसकी सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए उसे कोई सर्वर अटैक नहीं होना चाहिए, डाटा सिक्योरिटी हमारा डेटा उसे कोई मतलब डाटा हैक ना हो, ना हमारा डाटा जो है हमारा वो लॉस भी ना हो। उसके बाद डेटा लॉस होने को प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी, ये हमारे मतलब जो सिक्योरिटी है इन सब के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसका ये मुख्य उद्देश्य ये होता है कि क्लाउड कंपनी जो भी सर्विसेज है या जो रिसोर्स है वो तो अवेलेबल होने ही चाहिए, उसके साथ साथ वो प्रोटेक्ट है या नहीं है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करता है। ठीक है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क होता है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज क्या होते हैं जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में आते। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हम अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए या उसको जो प्राइवेट रखने के लिए जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें जो इश्यूज आ जाते हैं वो क्यों आते हैं। फर्स्ट आता है डाटा ब्रीचेस। डाटा ब्रीचेस क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा ब्रीचेस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो हमारे रिमोट सर्वर पर स्टोर होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो अनऑथराइज यूज़र्स होते हैं, मतलब जो कि मतलब जो अदर यूज़र्स होते हैं, जो हैकर टाइप या मालवेयर समझ लो, बोल सकते हैं हम लोग उन यूज़र्स को, तो उनके द्वारा डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। वो एक रिमोट सर्वर पे हमारा डाटा सेव है। हाँ, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है वो रिमोट सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है, उसकी जो प्राइवेसी होती है वो ज़्यादा वीक होती है, जिसके वजह से जो अदर यूज़र्स होते हैं वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे इसमें क्या होता है, इसमें डेटा ब्रीचिंग का बहुत ज़्यादा खतरा बना होता है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में। सेकंड आता है डेटा लॉस। डेटा लॉस मतलब नाम से पता चल रहा है डेटा का खोना, मतलब डेटा लॉस हो जाना, खो जाना, इरेज हो जाना, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये हमारे डेटा लॉस में आता है। तो इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर के इसमें फर्स्ट डेटा लॉस कैसे हो सकता है हम लोगों का, जो हमारा हार्डवेयर है या तो वो ख़राब हो जाए। अगर हमारे पास ये डेस्कटॉप पे सब में डाटा स्टोर कर रखा हम लोगों ने अपने डेस्कटॉप पर, बाई चांस डेस्कटॉप वो ख़राब हो जाए या फिर टूट जाए, हाँ, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वह डेस्कटॉप के अंदर था और वो उसका ख़राब होने के बाद तो उसका डेटा हमारे उसके अंदर ही रह जाता है, जिससे वो लॉस हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब कि हार्डवेयर के ख़राब हो जाने, नेचुरल डिसास्टर और साइबर अटैक। जो साइबर अटैक होते हैं उसकी वजह से हमारा डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि वो डाटा को हैक भी कर लेते हैं, हाँ, इरेज भी कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे साइबर अटैक के थ्रू भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस होता है, हाँ, जो बिजनेस का डेटा होता है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें भी इनका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। किसकी वजह से? डेटा लॉस की प्रॉब्लम जो इश्यूज आता है उसकी वजह से हमारा डेटा लॉस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड आता है लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल होती है उसको कंट्रोल मतलब जैसे हम कोई डेटा कंट्रोल कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और जो प्रोटेक्शन है वो मतलब 100% सिक्योर नहीं है, तो उसमें हमारा लैक ऑफ कंट्रोल कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि हमारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास डेटा तक पहुंचने की पहुंच होती है, मतलब जहाँ पर अपना अपने क्लाउड कंप्यूटर में अपना
क्लाउड में जाकर हमने डेटा स्टोर कर रखा है, और जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को क्लाउड की, तो उसे उस तक क्या है कि वो उस तक हमारे डेटा तक पहुँच सकता है, उसको एक्सेस करने का पूरा चांस होता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है कि वो चीज़ हमें पता नहीं चलती कि वो क्या कर रहा है हमारे डेटा के साथ, तो वो उसे मैनेज भी कर सकता है और उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल है हमारे डेटा को में, वो क्या होता है उसमें कमी होती है, क्योंकि जो प्रोवाइडर है उसे मॉडिफाई भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है, और हमें पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या होता है कि जिससे डेटा के कंट्रोल और ऑनरशिप पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उसे कंट्रोल कर रहा है, जो उसका ऑनरशिप है, उस पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो हमारा उसमें कंट्रोल में उसमें क्या कमी आ रही है, हमारा डेटा क्यों हैक हो रहा है, या फिर उसका कौन डेटा चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ओके, अब फोर्थ पॉइंट आता है कंप्लायंस इश्यूज़। कंप्लायंस इश्यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो क्लाउड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका क्या होता है कि जो उसकी प्रोटेक्शन, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटर जो प्रोवाइडर होता है, ठीक है, जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है, अगर वो एक लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस डेटा को प्रोटेक्ट या कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उससे हमारे डेटा में क्या होता है, उसकी जो प्रोटेक्शन वो सेव नहीं है, उससे हमारा डेटा लॉस भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज उसमें क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये कंप्लायंस इश्यूज में आता है। फ्रेंड्स, ये हमारा था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी होता है क्या, एंड जो हमारे डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी कुछ इश्यूज थे वो थे। हाँ, आपको ऑलरेडी क्लियर आई थिंक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलीगल इश्यूज़ क्या होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।